ज्ञात करने की विधि सर्व समीकरण से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उदाहरण जैसे 56 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो बाबू हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अगर हम तुलना करें तो ए की जगह पे 50 है एंड बी की जगह पे क्या है, 6 है। अतः 50 का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह पे 50 इंटू बी की जगह पे 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25 डबल जीरो आ गया प्लस 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10 यानी 100 हो गया, 100 छक्के 600 हो गया प्लस 6 6 जा 36 अर्थात 36। 50 इंटू 50 बराबर 2500, 50 गुणे 2 100, 100 गुणे 6 बराबर 600, 6 गुणे 6 36। जोड़ दें 25 6 31, 3100 कितना हो गया 36। ठीक है। अगर इसे हम चाहें तो a माइनस बी से भी ज्ञात कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा भैया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 56 को हम लिख सकते हैं क्या, 60 में से अगर हम 4 को निकाल दें तो हमारा जवाब क्या आएगा बच्चों, 56 ही आएगा। ठीक है, तो 56 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे हो जाएगा 60 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 60 दूना 120, 120 480 हो गया प्लस 16, कहीं कर लो भैया 3616 3616 माइनस 480 निकाल दो भैया 6, 11 माइनस 8 3, यहाँ बच गया 5, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 3। कोई अंतर है। इस विधि द्वारा हम कोई भी संख्या दे रहेगी तो उसको इस प्रकार से कॉलम बनाकर आपको 56 जो पिछला एग्जाम्पल था उसी पर हम लोग समझते हैं। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 यहाँ और 6 यहाँ लिखेंगे। 6 का टेबल 6 में पढ़ो 36 यानी 6 के 36, 6 इसमें लिखेंगे 3 इसमें, 6 5 जा 30 अर्थात 6 5 30 0 3, 5 6 जा 30 0 3 यानी 5 6 के 30, 5 5 25, 5 इसमें 2 इसमें। इस कॉलम में जो आया उसको पकड़ लीजिए भैया एक बार, 6 मिला, 0 धन 3 धन 0 क्या मिला आपको 3, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 1, और हासिल इसका जो मिलेगा इसमें लाके जोड़ देंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। क्या कोई आपके आंसर में डिफरेंट है, नहीं, जवाब होगा नहीं। अगर जितने अंक की संख्या होगी उतना ही वर्ग बना। मान लो हमारी संख्या 3 अंक की हो, 3 डी तो 3 अंक 3 कॉलम बना।
ठीक है। मान लो हमारे पास संख्या हो 125, 1 2 5, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4। अगर संख्या जोड़े में नहीं मिलेगी तो उसको पूर्ति के लिए आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। 2 1 जा 2, 0, 1 5 जा 5, 0 बढ़ा, 1 2 जा 2, 0 बढ़ा, 1 1 जा 1, यहाँ 0 बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः पूर्व की भांति कॉलम पकड़ लेंगे। इस कॉलम में हमें मिला 5, इससे मिलेगा 2, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 और 5 मिल करके 5 हो गया। 5 1 6 4 10 1 11 11 5 16 को 6 हो जाएगा। 16 को 6, सॉरी थोड़ा जोड़ गलत हुआ। 5 1 6 6 4 10 10 1 11 11 5 16 को 6। इसका कैरिंग हमें मिला 1 ला के इसमें जोड़ देंगे तो 2 + 2 4 हुआ, 4 में 1 जोड़े 5 हो गया, और ये 1 + 0 + 1 1 ही होगा, अर्थात 125 का वर्ग करेंगे तो बच्चों हमको मिलेगा 15,625। ठीक है। वैसे तो 5 का लास्ट में अगर कोई संख्या 5 हो तो इसका वर्ग ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। मान लो आपके सामने 5 का स्क्वायर करना हो तो आप क्या लिखेंगे 25। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो 15 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, और जो इसके बाद जो पहले संख्या बची है उसका डबल कर देंगे, तो 1 का अगर हम डबल करें तो 1 2 जा 2 हो गया। इसी तरह से अगर हमें 25 का ज्ञात करना हो बच्चों तो हम कर देंगे 5 5 जा 25, और 2 के आगे क्या है, 2 का अगला अंक क्या होगा, 2 के आगे आपको क्या डिजिट मिलेगा 3, तो 2 3 जा 6। इसी तरह से अगर 35 का हमें ज्ञात करना हो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का अगले अंक में हम गुणा करेंगे तो 3 के बाद हमें क्या मिलता है 4, तो 3 4 जा 12। ऐसे ही करके जो भी बाद इकाई वाले अंक का हम वर्ग कर देंगे, और बाद जो संख्या बच रही है दहाई पे उसका अगर हम अगले अंक में गुणा कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल ज्यों का त्यों रख देंगे, तो हमें लास्ट में जो इकाई पे 5 होता है उसका वर्ग ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। अगर इसी तरह से हम करते चले जाए 85 का हमें स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 8 के आगे हमें मिलेगा 9, 8 9 जा क्या हो गया 72। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 125 का ज्ञात करना था तो हम कर सकते थे 5 5 जा 25, और 12 के आगे हमें क्या मिलेगा 13, तो 13 का स्क्वायर करें 13 का और 12 का गुणा करेंगे, यानी 12 और 13 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 156। ठीक है। तो आपको वर्क करना कुछ सिंपल छोटे से नियम बताए गए, फिर अगली वीडियो में आपको कुछ न कुछ अच्छी जानकारी दी जाएगी।